कन्वेंशनल एकेडमी के डिसएडवांटेज क्या क्या आ गए? बेतहाशा आपका टाइम वेस्ट होना है आने जाने में, लेक्चर्स के दौरान वो लेक्चर सुनने में जो आपको पहले आते हैं, आपके लेक्चर के दौरान आपको पता है कि जो एक दो फिलोसोफर होंगे उन्होंने जो थोड़ी डालनी है उसके अंदर, अनड्यू डिस्कशंस के अंदर। तो कितना सारा वो सारा टाइम अगर आपका सेल्फ स्टडी में जाता, आपका स्कोर बहुत इंप्रूव होता। फिर इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जैसे अगर मैंने इस वक्त नेशनल एमडी की तैयारी करनी होगी, मैं ये पसंद करूंगा कि मैं रात के टाइम पे बैठ के तसल्ली से लेक्चर सुनूं, रात के टाइम पे बैठ के तसल्ली से लेक्चर सुनो और दिन के टाइम पे मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। लेकिन एकेडमी ने आपको तभी लेक्चर देने हैं, आप सुबह सुबह जब आप आओगे फ्रेश माइंड के साथ, एकेडमी ने आपको बोरिंग लेक्चर्स देने हैं, और जब आप थक जाओगे तब एक मुश्किल काम आपके सामने आ जाएगा करने वाला, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है। सो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा जो वो अडेप्टेबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी से मुराद ये है कि जैसे जैसे आप सिस्टम में काम करते हो वो आपके मुताबिक एडजस्ट करे। आपके जैसे गलत सवालों का पूल इकट्ठा हो रहा है, आपके मार्क क्वेश्चन का पूल इकट्ठा हो रहा है, पास क्वेश्चन आप तरीके से कर रहे हो, हर एक टॉपिक की रिपोर्ट आपकी बन रही है, सो ये सिस्टम आपके मुताबिक एडजस्ट कर रहा है। लेकिन वहां पे ये भी नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला आज की अहम तरीन टिप मैं आपको देने लगा हूं, वो ये है कि एकेडमीज ने आपको अननेसेसरी बुक्स और नोट्स के साथ ओवरबर्डन कर। अब देखिए आपकी स्टोरी चलती कैसे है जब आप एकेडमी ज्वाइन कर लेते। आज आप एकेडमी में गए, पहले दिन जनाब 4 लेक्चर हो गए, घंटे में उन्होंने आपको बता दी कि टेस्ट होगा उस घंटे में, पहले दिन बेबी को ओरिएंटेशन का लेक्चर रखते हैं दिस दैट। अगले दिन आप जाओगे, वो जनाब आपको पकड़ा देंगे जी ये नहीं ये किताबें हैं हमारी जो कि उन्होंने आज से 10 साल पहले लिखी थी, तो ये किताबें बेटा जी, ये किताबें भी आप लोगों ने पढ़नी है। अब आप अपनी क्या करोगे, अपनी अब आप किताबों को वो जो नहीं उन्होंने दी आप उन सबको खंगालना शुरू कर दोगे, पहली दफा उनको पढ़ना शुरू कर दोगे। अब उससे अगले दिन आप अकेडमी में जाओगे, वो अपना ऑनलाइन पोर्टल पढ़ा देंगे। अब ऑनलाइन पोर्टल भी उन्होंने ऐसे बनाए हुए हैं जो कि सिर्फ अकेडमी के साथ साथ चले, वो ये चाहते ही नहीं है कि बच्चा इंडिपेंडेंट होकर तैयारी कर सके। तो उन्होंने अकेडमी जो ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए हैं उनके अंदर थोड़े सवाल है, लेक्चर जनाब ऑन ऑफ होते रहते हैं, सारे लेक्चर ऑल टाइम अवेलेबल नहीं है, रिवीजन नोट्स है ही नहीं। सो टेस्ट जो वो टॉपिक वाइज भी नहीं है, वो यूनिट वाइज है, पास क्वेश्चन का पूल किसी ने बनाया ही नहीं है। सो उनमें भी मसले हैं। सो देखें अब होता ये है, आपने अब आप देखो आप लोगों के पास जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, अभी फर्स्ट करो आपके पास इतना टाइम है एग्जाम की तैयारी के लिए, जैसे 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 एग्जाम पास आएगा आपके पास टाइम ट्रिम होता जाना है, और आप लोगों ने क्या करना है, आपने एग्जाम के पास जाते जाते अपना जो खिलाना है वो बढ़ाते जाना है। कैसे बढ़ाओगे? पहले नंबर पे आपकी टेक्स्ट बुक्स तो है ही है, वो तो चलो पढ़नी पढ़नी है 100%। नंबर 2 पे एकेडमी की किताबें आ गई, फिर एकेडमी की जनाब वो उसका लर्निंग पोर्टल भी आ गया, और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ टेक होम असाइनमेंट्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करते हो, अब डिफरेंट डिफरेंट जगहों से डिफरेंट रंग बिरंगे रिसोर्सेज आने शुरू हो जाएंगे, अब उनको इकट्ठा करना शुरू कर दोगे। सो आप 40 दिनों में क्या करोगे, रिसोर्सेज इकट्ठे करोगे, पढ़ोगे नहीं। सो हमने जो रिसर्च की है लास्ट ईयर, जो टॉप ग्रेड की टीम ने रिसर्च की है लास्ट ईयर, उस रिसर्च में बहुत ही क्लियरली ये चीज सामने आई है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर वो कौन सा था? दैट वाज यूजिंग अननेसेसरी रिसोर्सेज। अननेसेसरी रिसोर्सेज कि वो हर चीज पढ़ते हैं और इसी वजह से वो अपनी किताब ही नहीं पढ़ पाते। ठीक है, दे ट्राई टू डू एवरीथिंग एंड दे एंड अप डूइंग नथिंग। ठीक है, सो ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है कि वो स्कैटर्ड वे में तैयारी कर रहे होते हैं। सो याद रखें कि अगर आप बहुत सारी चीजों के साथ आप देखें, एक टॉपिक आपने पढ़ना, उसके लिए आपने अगर 6 रिसोर्सेज खोले हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो आप ज्यादा वर्क गर्दानी करेंगे, आप पढ़ने पे टाइम कम लगाएंगे। सो ये बहुत ही अहम बात है। सो अकेडमी ने आपको ओवरबर्डन करना है अननेसेसरी बुक्स और नोट्स के साथ। फिर बहुत सारे टीचर्स जनाब आप वो कैब है, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, वो लॉजिकल रीजनिंग है, वो भी आपकी 1-2 दिन की तैयारी है जस्ट। लेकिन अब क्योंकि आ गया सिलेबस के अंदर, आपका माइंड फ्रेजाइल, आपको पता नहीं है इनके क्या इन एंड आउट्स हैं, अब दुनिया जान के नोट्स आप लोगों ने इकट्ठे करने शुरू कर देते। टीचर्स भी जब देखते हैं कि मैथ वाले टीचर जब देखते हैं कि जी अच्छा ये तो हमारी गेम अब इसमें भी शुरू हो गई है, एमकेट के अंदर भी शुरू हो गई है, अब वो उसको जो ना ओवर करने की कोशिश करते हैं। सो इस तरीके से, और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसला ये होता है कि आपके जो सब्जेक्ट का टीचर होता है, जैसे इंग्लिश का टीचर आपको अकेडमी में इंग्लिश ऐसे पढ़ाएगा जिससे आपने सिर्फ इंग्लिश ही पढ़नी, बाकी आपने और कोई मजमून नहीं पढ़ना, उस लेवल पे जाकर आपको पढ़ाना चाहता है। लेकिन आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग बकेट्स हैं, हर एक को आपने खुद से मैनेज करना है। और इसके अलावा टेस्टिंग सिस्टम के जो मसले मैंने आपको ऑलरेडी बेताशा बता दिए, टेस्ट थोड़े होंगे, और उसके अलावा आपकी नीड के अकॉर्डिंगली नहीं होंगे, यूनिट वाइज होंगे, डिस्कशंस लेट होंगी, इनकरेक्ट क्वेश्चन के आप टेस्ट नहीं दे सकते, पास क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज नहीं मिलेंगे, 100 मसले हैं टेस्टों के अंदर एकेडमी के। फिर सिलेबस कवरी लेट होनी है। अब 40 दिन में कौन सा जादू चलाएंगे कि आपकी फौरी तौर पर सिलेबस कवर करा दें? ऑनलाइन में तो ये है ना कि अगर आप चाहो
आप बैठो, आप पूरी रात लेक्चर सुन के जल्दी से सिलेबस कवर करो, आप टेस्टों के ऊपर आ जाओ, आप कर सकते हो। फिर वीएस के लिए टाइम नहीं बचना आपके पास। और प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी एकेडमी ने आपको नहीं दे रही। एकेडमी ने आपको ये नहीं बताना कि जी आपकी तैयारी इतने फीसद हो गई है, ठीक है। और इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल्स भी मैंने सारे पोर्टल्स देखे हैं, बहुत ही लिमिटेड फीचर्स हैं। लाइक टॉप ग्रेड का 8वां हिस्सा होंगे, इतने लिमिटेड फीचर्स हैं, और वो भी बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी से यूज नहीं करने दिए जाते, ठीक है, क्योंकि एकेडमी चाहती है कि बच्चा एकेडमी आता रहे। और इसके अलावा आपको वेट भी करना पड़ता है, सेशन स्टार्ट होगा तो तैयारी शुरू होगी। जैसे जी आपने अगर एकेडमी का सेशन 28 जुलाई को शुरू हो रहा है, आप 28 जुलाई से उसको ज्वाइन कर सकते हो, उससे पहले नहीं ज्वाइन कर सकते। तो ऑनलाइन के अंदर ये सारे जो डिसएडवांटेजेस है ऑनलाइन में, सारे फायदे हैं। आपका टाइम बचता है, जैसे मर्जी पढ़ो, जब मर्जी पढ़ो। और सिर्फ जो हमने टॉप ग्रेड के अंदर दे दी है, टॉप ग्रेड प्लस टेक्स्ट बुक्स, बस ये टॉप ग्रेड प्लस टेक्स्ट बुक्स, इनको कवर करने के लिए आपको डेली बेस पे 12 से 14 घंटे चाहिए। और आप सारी एकेडमीज के ऑनलाइन भी मिला लो, इनकी टेस्ट, सारी एकेडमीज के रियल वर्ल्ड टेस्ट भी मिला लो, सबको मिला के जितना बनेगा टॉप ग्रेड अकेले में उतना बन जाता है। इतना बड़ा ये पूल है क्वेश्चंस का और डेटा का। सो दिस इज लॉट ऑफ पावर इन योर हैंड्स। इस पावर को आप लोग यूज करो। और किया भी हमने तो इसको एज अ सर्विस ही किया है कि इसको हमने ऑलमोस्ट फ्री कर दिया। हमारे चार्जेस इसके 20,000 रुपीज थे, हमने इसको रिड्यूस करके ओनली 5,000 कर दिया इस प्रोग्राम के, कि बच्चे मैक्सिमल इससे बेनिफिट है। सो एक एकेडमी जहां पे आपसे 40 to 45,000 चार्ज करेगी, वहां पे जस्ट 5,000 इज नथिंग। सो ये 1/8 प्राइस पे मैं कहूंगा 8 गुना ज्यादा बेहतर तैयारी आप लोग इसमें से। लेकिन जो वाइज स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को समझ पाते हैं। सो टेस्टिंग सिस्टम इसमें आपने देख लिया ऑलरेडी कितना पावरफुल है। सिलेबस कवरेज आप जैसे मर्जी कर लो, जितनी जल्दी करना चाहो कर लो, ठीक है। रिवीजन आप जितनी मर्जी करो, रिवीजन नोट्स के थ्रू भी। प्रोग्रेस ट्रैकिंग वो आपके पास है, अनलिमिटेड फीचर्स हमारे पोर्टल के अंदर, और सारा कंटेंट ऑल टाइम अवेलेबल। ऐसा कभी भी नहीं होगा जी ये लेक्चर गायब हो गया, ये आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सारा कंटेंट फ्लेक्सिबली आप इम्तिहान तक यूज करो। और आपको सेशन स्टार्ट होने की भी वेट करने की जरूरत नहीं है। आज आप टॉप ग्रेड को ज्वाइन करो, आपका सेशन आज से शुरू। सो ये हमने डिसएडवांटेजेस देख लिए। अब मैं फाइनली सम अप करूंगा टॉप ग्रेड और पीक्यू को कन्वेंशनल एकेडमी के ऊपर क्यों प्रेफर करो। एक तो कन्वेंशनल एकेडमी के डिसएडवांटेजेस इसने खत्म करने हैं, आपको पर्सनलाइज प्रिपरेशन ऑफर कर देनी है। सेशन प्लानिंग जो है वो बड़ी वाइज और स्ट्रेटेजिक है। अब देखिए वाइज एंड स्ट्रेटेजिक सेशन प्लानिंग है, फिलहाल जो सिचुएशन है उसको ज़हन में रख के हमने बनाई, और पूरा कंटेंट 24/7 अवेलेबल है। और आपको बेस्ट वैल्यू मिलेगी आपके टाइम की और मनी की, आपका टाइम बेस्ट यूटिलाइज हो। इंशाल्लाह आप टॉप ग्रेड के साथ अगर आप ये डेली 12 से 14 घंटे लगाते हैं, ठीक है, इन 12 से 14 घंटों में हमने आपकी सारी सेल्फ स्टडी करा, आप लेक्चर सुनेंगे वो भी सेल्फ स्टडी है आपकी, ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप सुनेंगे। चाहे तो लेक्चर की स्पीड बढ़ा के सुन लें, सिर्फ वो लेक्चर सुन लें जिनमें से आप वीक हैं, जिन टॉपिक्स में से। रिवीजन नोट्स देखेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक, टेस्ट अपनी मर्जी के मुताबिक देंगे, साथ साथ छोटे टॉपिक्स के अंदर स्मॉल मॉडल्स में आप सारा नॉलेज अपने अंदर ले जाएंगे। यानी कि आपने छोटे एक टॉपिक को पढ़ा, उसके थोड़े से पास क्वेश्चन टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, उसका लेक्चर सुन लिया, और उसके बाद आपने उसको मजीद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लिया अगले टॉपिक पे। तो पूरे चैप्टर्स को पढ़ के इतने बड़े वाले नॉलेज के निकलना बड़ा मुश्किल है। तो छोटे टॉपिक्स की शक्ल में सारे के सारे जो लर्निंग है ये आपके पास चली जाएगी। फर्स्ट करेंगे पहले 30 दिन में आप टॉप ग्रेड से 10,000 सवाल कर लेते हो या 8,000 सवाल कर लेते हो, और आपकी बेसिक तैयारी हो जाती है। आप लेक्चर सुन लेते हो, रिवीजन नोट्स सुन लेते हो। आखिरी दिनों में आपने क्या करना है, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहना है, किताबें आपके पास पड़ी होंगी, सवाल पढ़ते जाना है, जो गलत हुआ उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। फिर भी मसला आता है तो किताब खोल के अच्छा हाँ यार ये ऐसे था बस। तो आखिरी दिनों में हम रिकमेंड करते हैं कि डेली बेस पे 800 से 1000 एमसीक्यूज करें। सो आखिरी 10-12 दिनों में या 15 दिनों में हमारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन को सिंपली 2 से ज़रूर दे देते हैं। इस तरीके से हमने स्ट्रेटजी ये वाली बनाई है। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, और ये जो स्केड्यूल मैंने दिया है ये स्केड्यूल एक्सक्लूसिवली है टॉप ग्रेड के हिसाब से स्टडी करने की, क्योंकि हमने इन चीजों को स्केड्यूल को टॉप ग्रेड को यूं ऐसे आपस में मर्ज कर दिया हो, ठीक है।